देखिए हम नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे, उसी में अब हम आगे कुछ सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि अगर 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 प्लस डॉट 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 अगर 20 की पावर 6 रही हुई तो आपका इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या करते हैं, मैं कहता हूँ आपसे, आप 1 की पावर 6 को जब सॉल्व करेंगे तब आपका इकाई अंक क्या आएगा। आप कहेंगे मेरा इकाई अंक आएगा 1। इसी प्रकार से अगर मैं 2 की पावर 6 को सॉल्व करूँगा तो हम क्या करते हैं, पहले आप पावर जो है 6 में आप 4 से भाग दीजिए, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 की साइकिल सिटी कितने पर होती है, आप कहेंगे 4 पर रिपीट होती है। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ बचता क्या है 2 की पावर 2 बचता है। इसी प्रकार से आप 3 की पावर जो है 6, इसमें भी आप 4 से भाग दे रहे होंगे, तो 4 से 4 एकम 4, तो 3 की पावर कितना बचता है, आप कहेंगे 3 की पावर 2 बचता है। देखिए 4 है या 9 है तो आपकी संख्या इवन और ऑड पर होती है, तो बस ये आपकी संख्या क्या है, आप कहेंगे हमारी संख्या क्या है, ये इवन है। तो इवन है तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, आप कहेंगे इकाई अंक आएगा मेरा 6। देखिए कैसे, मैं कहता हूँ 4 की पावर 1 तब मेरा इकाई अंक आएगा 4, और 4 की पावर जब मैं 2 करूँगा तब इकाई अंक 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक क्या होगा, आपका इकाई अंक होगा 6। अब ये सीरीज़ किस प्रकार से चली होगी, ये होगी 5 की पावर 6, 6 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 6 प्लस 8 की पावर 6 प्लस 9 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 6 प्लस, इस प्रकार से ये सीरीज आपकी आगे भी चली होगी। मैं कहता हूँ अगर 5 की पावर 6 को सॉल्व करूँगा तो इकाई अंक क्या आएगा, आप कहेंगे 5 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 6 की पावर 6 को सॉल्व करूँगा तभी भी मेरा इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अब बात आती है 7 की पावर 6 को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 4 से आप भाग दीजिएगा, 6 में पावर में आप भाग देंगे तो 4 से 4 एकम 4, तो 7 की पावर 2। इसी प्रकार से आप 8 की पावर जो 6 है, जब आप इसमें 4 से भाग देंगे, पावर में भाग देंगे, तो 8 की पावर आपका आया 2, 8 की पावर 2 आ गया। और 9 की पावर, देखिए अगर 9 की पावर इवन है तब आपका इकाई अंक क्या आता है, या ऑड है तब आपका इकाई अंक क्या आता है, तो आप कहेंगे इधर देखिए, मैं कहता हूँ 9 की पावर 1 है, इकाई अंक आया मेरा 9, 9 की पावर मेरी 2 है तब इकाई अंक कितना आएगा 9, 9 81 में इकाई अंक आया आपका 1। यदि 9 की पावर क्या है, अगर इवन है तब आपका इकाई अंक क्या आता है, आप कहेंगे 1 आता है। आपकी पावर क्या थी, इवन थी। अब मैं कहता हूँ 10 की पावर क्या है मेरी 6 है, इसका इकाई अंक क्या आएगा, आपका आएगा 0। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, प्लस आ गया, प्लस 2 दूनी के आ गए 4, 3 तिया आ गए आपके 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 7 7 49 में इकाई अंक क्या है, आप कहेंगे 49 में इकाई अंक मेरा 9 है। 8 8 64 में इकाई अंक क्या है आपका 4 है, प्लस 1 और प्लस डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से ये आपकी सीरीज चल रही होगी। मैं इसे जोड़ता हूँ, 5 4 और 1 आ गए 5, 5 और 9 कितने हो गए आपके 14, 14 और 6 20 हो गए, 20 और 5 25 हो गए, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 और 4 44 और 1 45। ये आपका यहाँ तक आया 45। देखिए अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ करता हूँ 10 की पावर 10 तक जब मैंने सॉल्व किया तब मेरा इकाई अंक क्या है, आप कहेंगे इकाई अंक आया मेरा 45 में इकाई अंक आ गया मेरा 5। लेकिन मेरी संख्या तो रही होगी 11 की पावर 6 प्लस 12 की पावर क्या आ गया 6, 12 की पावर 6 प्लस 13 की पावर 6 प्लस 14 की पावर 6। इस प्रकार से ये संख्या आपकी चली होगी 20 की पावर 6 तक। इस प्रकार से ये आपकी संख्या चली होगी 20 की पावर 6 तक। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं कहता हूँ 10 की पावर जब मेरी 10 की पावर 6 तक जब मैंने इसे सॉल्व किया था 1 की पावर 6 से लेकर, तब मेरा इकाई अंक क्या आया 5 आया। इसी प्रकार से जब आप 10 की पावर क्या है 11 की पावर जब आप 6 से इसे सॉल्व करेंगे 20 की पावर 6 तक, तभी भी आपका इकाई अंक यहाँ कितना आएगा 5 ही आएगा। और आपका यहाँ इकाई अंक कितना है, यहाँ पे भी आपका इकाई अंक 5। जब आप 5 और 5 इसे जोड़ेंगे तब आ गया 10, और 10 में इकाई अंक क्या है आपका, 10 में इकाई अंक है आपका 0। अब यहाँ से देखिए आपका अगर 1 से लेकर मैं 1 की पावर 6 से लेकर अगर 10 की पावर 6 तक मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो इकाई अंक आता है मेरा 45। 45 में इकाई अंक क्या है 5 है। जब मैं इसे 1 की देखिए 11 की पावर 6 एक्चुअली मुझे निकालना क्या था 1 की पावर 6 का निकालना था। यहाँ पे भी 2 की पावर 6 का जब मैं निकालूंगा इकाई अंक और 3 की पावर 6 का जब निकाल रहा हूँ इस प्रकार से, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका आएगा 45। और 45 में इकाई अंक क्या होगा आपका होगा 5। तो जब 5 और 5 को आप जोड़ेंगे तब आएगा 10, और 10 में इकाई अंक आपका है क्या, आप कहेंगे 10 में मेरा इकाई अंक है 0। तब आपका उत्तर जो होगा वो होगा 0। देखिए सवाल है मेरा ये, अगर मेरा ये सवाल है मैं आपसे कहता हूँ इसमें मेरा इकाई अंक क्या रहा होगा, तो आप इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, आप अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक क्या है 5। अगर अंतिम अंक मेरा 5 है तो इकाई अंक आपका चेंज नहीं होगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ अंतिम अंक क्या है 3। अगर तो 3 है तो यहाँ आप क्या करेंगे 4 से भाग दीजिए, पावर में 4 से भाग दीजिए। तो करते हैं 4 से, देखिए 4 एकम 4 बचते क्या है 2, और 2 जब आप इधर लेंगे 29 होगा, 4 7 28, तो बचते क्या है आपके 3। 3 की पावर यहाँ बचती है 1, बीच में गुणा का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह लगा लिया मैंने। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब देखेंगे अंतिम अंक क्या है, आपके अंतिम अंक 9 है तो ये क्या होता है इवन या ऑड का होता है। तो यहाँ आप देखेंगे पावर क्या है, आप कहेंगे पावर मेरी इवन, यानी पावर क्या है मेरी सम संख्या है। तो सम संख्या है तो आपका इकाई अंक क्या आएगा 9 की पावर, देखिए 9 में 81, 81 का मेरा इकाई अंक आ गया 1, बीच में गुणा का चिन्ह था मैंने गुणा का चिन्ह लगा लिया। अब पावर यहाँ देखेंगे, यहाँ अंतिम अंक क्या है, आप कहेंगे अंतिम अंक मेरा है 4, 4 है तो आप पावर देखेंगे पावर क्या है, आप कहेंगे पावर ऑड है तो आपका इकाई अंक क्या आएगा, आपका इकाई अंक आएगा यहाँ 4।
बीच में गुणा का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह लगा लिया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ अंतिम अंक क्या है 7 है, तो क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो बचता क्या है आपका 7, 7 की पावर 1 बचता है। इसे जोड़ेंगे 5 और 3 क्या हो गया आपके 8, बीच में गुणा का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह लगाया, 4 से 4 एकम 4 और 7 4। अब आप यहाँ देखिए, आप इसकी जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 8 से 8 चौक क्या हो गए आपके 32 और क्या था 7, 32 में इकाई अंक क्या है आपके 32 में मेरा इकाई अंक है 2, 2 की मल्टीप्लाई हम इस 7 से करेंगे तो 7 दूनी क्या हो गया 14, 14 में इकाई अंक क्या है आपका 4, इकाई अंक होगा आपका, इकाई अंक जो रहा होगा आपका 4 होगा। देखिए आपका क्वेश्चन है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, तो हम प्रथम पहली क्वेश्चन कहता है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इस प्रकार से आपने संख्याएं लिखी होंगी। 111 संख्याएं लिखनी थी तो आप कहाँ तक पहुँचेंगे 110, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल हो गया, तो अब आपकी संख्याएँ कितनी हो गई, आप कहेंगे हमारी संख्याएँ हो गई 111 संख्याएँ हो गई। तो क्वेश्चन क्या कहता है इनके योग का इकाई अंक क्या रहा होगा, इनके योग का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे n इंटू एन प्लस 1/2n। मेरी संख्याएं कितनी है आप कहेंगे 110, अपना अंतिम संख्या कितनी थी 110 मल्टीप्लाई n प्लस 1 में जब आप इसमें एक जोड़ेंगे 110 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया आपका 111 अपॉन क्या होगा 2, 2 से आप इसे काटेंगे 55 बार आया। 55 की जब आप इसका अंतिम अंक क्या है या इकाई अंक क्या है आप कहेंगे 5 है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आ गया 5, और यही क्या होगा आपका, यही होगा आपका इकाई अंक। एक बार और देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या रहा होगा, तो मैंने 0 से स्टार्ट लिखनी इसलिए की थी क्योंकि कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, इस प्रकार मैंने 110 तक संख्याएं लिखी थी, तब मेरी संख्या कितनी होगी, संख्या कहेंगे आप 111 संख्याएं हो गई। तो इनके योग का सूत्र क्या होता है कि n इंटू एन प्लस 1/2, मैंने n हमारी संख्या कहाँ तक थी आप कहेंगे संख्या 110 तक थी, यानी n कितना था 110 इंटू सूत्र क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसमें मैंने 110 प्लस 110 में मैंने एक जोड़ा कितने हो गए 11 अपॉन कितने करे 2, जब मैं इसका सॉल्व करूंगा तो आया क्या मेरा इकाई अंक आया, आप कहेंगे 5। आपका क्वेश्चन है अगर 3 की पावर 65 है गुणा 6 की पावर 59 है गुणा 7 की पावर 71 है तब इसमें आपका इकाई अंक क्या रहा होगा, तो आप देखिए 3 की पावर 65 है तो आप क्या करेंगे यहाँ आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देता हूँ 4 एकम 4, आपके बचते क्या हैं आप कहेंगे 2 बचे 4 चिंग 24, तो बचता क्या है 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 6 में क्या होता है इकाई अंक नो चेंज रहता है। फिर 7 की पावर 71 आप इसमें क्या करेंगे आप करेंगे 71 में भाग दीजिए, आप 4 से भाग देते हैं 4 एकम 4 बचे कितने 3 हो गए 31, 4 7 28, यानी 7 की पावर आया आपका 3। इसे आप सॉल्व करेंगे 3 गुणा 6 गुणा जब आप 7 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते क्या हुआ आपका 49, 49 में आपका इकाई अंक क्या है आप कहेंगे 9, 9 की मल्टीप्लाई 7 से कीजिए 9 सत्ते 63, 63 में इकाई अंक क्या है आप कहेंगे 3 आया। तो देखिए 3 चिंग 18, 18 में इकाई अंक क्या है आपका 8 और 8 दिया 24, 24 में इकाई अंक क्या है आपका 4, 4 क्या होगा यही आपका इकाई अंक होगा, यही क्या होगा आपका इकाई अंक होगा। आप एक बार देख लीजिए अगर मैंने 3 की पावर जब इससे 4 से भाग देता हूँ तो बचता क्या है 3 की पावर 1 बचता है, 6 में क्या होता है इकाई अंक नो चेंज होता है, तब मैंने 6 उतार ली और 7 की पावर 71 थी 71 में मैंने 4 से भाग दी थी बचता है 7 की पावर मेरे पास में 3। इस प्रकार से मैं इसे सॉल्व करता हूँ तब इकाई अंक आता है मेरा 4। आपका क्वेश्चन है कि संख्या 17 की पावर 29 का सबसे बायां गैर शून्य अंक क्या होगा। आप क्या है एक उदाहरण के तरीके से समझिए, मैं आपसे कहता हूँ 18 की मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से कर दूँ तो आपका क्या आएगा आप कहेंगे 1800 आया। अगर मैं कहता हूँ 19 की मल्टीप्लाई 1000 से कर दूँ तो आएगा क्या आपका 19000 आया। तो मुझे अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा आप ये देखिए कि सबसे बायां गैर शून्य अंक बताना था, तो मुझे ये वाला अंक बताना था, शून्य को छोड़कर जो आपका पहला अंक होगा ना वो वाला अंक बताना था। आप देखिए यहाँ शून्य की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्वेश्चन कहता है कि आपको ये वाला अंक बताना है, गैर शून्य अंक बताना है। तो अब क्या है अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अगर मैं 70 को ऐसे लिखूँ तो आप कहेंगे कोई परेशानी, आप कहेंगे नहीं। अगर मैं 70 को इस प्रकार से लिख दूँ तो कोई परेशानी, आप कहेंगे कोई परेशानी नहीं। तो आप कैसे लिख सकते हैं, मैं कहता हूँ 70 7 की पावर 29, 29 गुणा 10 की पावर 29, 29 में लिख दूँ कोई परेशानी, आप कहेंगे कोई नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ ए बी की पावर क्या है m है, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे a की पावर m गुणा b की पावर m भी आप इसे लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, अब मैं कहता हूँ इसकी पावर जब 10 की पावर क्या है 29, 29 से इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 10 गुणा 10। जब इसे इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आया आपका 1000 आया। तो ये आपके जितने भी अंक होंगे क्या होंगे शून्य वाले होंगे। तो मुझे मतलब किससे था, इस वाले अंक से था, मुझे मतलब जो था किससे था, इस वाले अंक से था। तो मैं क्या करता हूँ, आपने देखा 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो आप क्या करते हैं इसकी पावर को 4 से भाग देते हैं। तो क्या करेंगे इसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए, 4 7 28, तो बचता क्या है 7 की पावर 1। तो यही क्या होगा आपका
क्वेश्चन कहता है सबसे बायां गैर शून्य अंक, तो सबसे बायां गैर शून्य अंक क्या रहा होगा आपका, रहा होगा 7। इसके बाद में क्या है, फिर जो आपके 10 की पावर 29 क्या आए होंगे, इतने जीरो आए होंगे, तो उन जीरो से मुझे कोई मतलब नहीं था, तो आपका गैर शून्य अंक क्या होगा, आप कहेंगे 7 होगा। देखिए आपका क्या था, नंबर सिस्टम में इकाई अंक था और इकाई अंक जो है अब आपका आज पूरी तरीके से समाप्त हो गया।